अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहसिन अली फ्रॉम चैनल स्टेम एकेडमी। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के प्रॉब्लम चैप्टर 5 के। तो बेटा सबसे पहले प्रॉब्लम है आपके पास 5.1, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। आपके पास दो स्फीयर बेटा दिए गए हैं, दो आपके पास स्फीयर्स हैं। लेट्स से इसे मैं M1 कह लेता हूँ और इसे M2 कह लेता हूँ, और इन दोनों के मैसेज कितने बेटा 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो ये M1 1000 हो गया, M2 1000 हो गया, और इन्हें सेपरेट किया हुआ है फ्रॉम द डिस्टेंस। इन्हें सेपरेट किया हुआ है डिस्टेंस कितने से बेटा, डिस्टेंस है इनके बिटवीन 0.5 मीटर। तो इतने डिस्टेंस से इन्हें बेटा सेपरेट किया गया है। हमने फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, F हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन बेटा सिंपल सा फार्मूला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स का, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाई डी स्केयर। अब सिंपल बेटा आप क्या करें, इसकी वैल्यूज पुट कर दें। कैपिटल G हमें पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नाउन है। क्या है वैल्यू इसकी 6.673 क्रॉस 10⁻11। M1 हमारे पास कितना था 1000, M2 कितना है वो भी 1000 है, और D का डिस्टेंस है हमारे पास तो 0.5 है, उसके ऊपर स्केयर है तो ये इसका स्केयर आ जाएगा। अब आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 2.67 क्रॉस 10⁻4 न्यूटन। ये आंसर है बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम का 5 नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5.2। 5.2 में वो कहता है कि बेटा द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर। आपके पास अगेन बेटा दो लेड स्फीयर हैं स्फेरिकल शेप के, जो कि दोनों सेम है। जिस तरह का ये है बिल्कुल सेम उसी तरह का ये है। तो इसे अगर M1 कहूँ, इसे M2 कहूँ, चूँकि ये दोनों सेम है तो मुझे बजाय बेटा इसको M1 इसको M2 कहने के मैं इन दोनों को इक्वल कर लेता हूँ कि M1 इक्वल है M2 के, और दिस इज़ इक्वल टू सिंपल M। ये हमारे पास बेटा गिवन है कि आइडेंटिकल मैसेज हैं आपके पास दो स्फीयर्स के, और उनको सेपरेट किया गया है कितने डिस्टेंस से बेटा, इनके बेटा दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर का। 1 मीटर के डिस्टेंस इन दोनों को अलग किया गया है। तो फाइंड देयर मैसेज, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की फोर्स आपको गिवन है 0.006673 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करना है बेटा, M1 फाइंड करना है और M2 फाइंड करना है। तो सोल्यूशन अगेन फिर वही कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वाले फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू कैपिटल G प्रोडक्ट ऑफ मैसेज डिवाइडेड बाई डी स्केयर। अब चूँकि बेटा हमारे पास जो है हमारे पास बेटा M1 और M2 दोनों सेम हैं, तो हमने उन्हें नाम दिया हुआ था M का। अब जिधर M1 है वहाँ भी M पुट करें, जिधर M2 है उधर भी M पुट करें, तो इट बिकम्स F इज इक्वल टू G M स्केयर M इंटू M स्केयर डिवाइडेड बाई डी स्केयर। अब हमने चूँकि मैस फाइंड करना है, मैस को बेटा इधर रहने दे, डी स्केयर F के साथ मल्टीप्लाई होगा, G नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और इट बिकम्स M स्केयर इज इक्वल टू F डी स्केयर ओवर G। अब चूँकि हमें चाहिए था M, लेकिन हमारे पास है M स्केयर, तो हम बेटा दोनों साइडों पे क्या करेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। स्केयर रूट लेने के बाद बेटा स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा M, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसकी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। F हमारे पास गिवन है बेटा 0.00673, और डिस्टेंस हमारे पास बेटा गिवन है 1 मीटर, डिवाइडेड बाय कैपिटल G की वैल्यू हमारे पास है 6.673 क्रॉस 10⁻11। आप बेटा इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक मैस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 10,000 किलोग्राम। अब चूँकि बेटा ये दोनों आइडेंटिकल मैसेज हैं, तो जितना पहले का मैस होगा उतना ही ज़ाहिर सी बात है दूसरे का होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो हम लिख देंगे एज 10,000 किलोग्राम इज़ द मैस ऑफ M1 सेम एज M2 हैव आल्सो अ मैस ऑफ 10,000 किलोग्राम। तो ये होगा हमारा बेटा प्रॉब्लम नंबर 5.2। अब है हमारे पास बेटा प्रॉब्लम नंबर 5.3। 5.3 में बेटा वो कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये स्मॉल g हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे बेटा आपके पास मैस दिया गया है गिवन मैस ऑफ द मास इज इक्वल टू 6.42 क्रॉस 10⁻23 किलोग्राम। मैस ऑफ द मास आपको दिया गया है, और हमने g की वैल्यू उस पर फाइंड करनी है। रेडियस भी उसने गिवन किया हुआ है, रेडियस है हमारे पास 3370 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में है तो हमने इसे मीटर में पहले कन्वर्ट करना है, तो जहाँ पे बेटा किलो है वहाँ 10⁻³ आ जाएगा, और 7 मीटर एज इट इज़ आ जाएगा। अब G एट अ सरफेस,
उसका हमारे पास बेटा फार्मूला होता है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्केल। अब वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 6.673 क्रॉस 10⁻11। साथ मैस ऑफ द अर्थ हमारे पास कितना है बेटा, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मैस ऑफ द अर्थ कितना है 6.42 क्रॉस 10⁻23, उसकी वैल्यू पुट कर दी। साथ रेडियस की मैंने 3370 क्रॉस 10⁻3 मीटर, तो ये हमने 3370 क्रॉस 10⁻3 और इसके ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर आ गया। अब जब बेटा इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जी एट अ सरफेस आ जाएगा 3.77, चूँकि ये एक्सेलरेशन है तो 7 यूनिट बेटा मीटर पर सेकंड स्केयर। तो ये हो गया हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5.3। अब देखते हैं बेटा प्रॉब्लम 5.4 पे। 5.4 में आपके पास गिवन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकंड स्केयर। अब उन्होंने बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन किया हुआ है सरफेस ऑफ द मून के ऊपर, ये स्मॉल एम है, ग्रेविटेशनल एट अ मून, ठीक है। और वो कहते हैं कि द रेडियस ऑफ द मून इज़ 1740 किलोमीटर। रेडियस आपके पास बेटा गिवन है 1740 किलोमीटर, तो किलोमीटर को कन्वर्ट कर लें मीटर में, जहाँ किलो है वहाँ 10⁻³ आ जाएगा। फाइंड द मैस ऑफ द मून, मैस ऑफ द मून हमने फाइंड करना है। ये मैंने स्मॉल छोटा सा डाला हुआ है, मैस ऑफ द मून ये हमने फाइंड करना है। अगेन बेटा फार्मूला वही है कि ये चूँकि मून की सरफेस पे है जी की वैल्यू, तो हम वही फार्मूला पुट करेंगे कि जी एट अ सरफेस, तो जी एट अ सरफेस इज इक्वल टू कैपिटल जी मैस ऑफ द मून डिवाइडेड बाय आर स्केयर। तो सिंपल हमने मैस ऑफ द मून फाइंड करना है, आर स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बेटा ये चीज़ बन जाएगी मैस ऑफ द मून इज इक्वल टू जी आर स्केयर, यहाँ पे चला जाएगा तो इट बिकम्स जी एम आर स्केयर, कैपिटल जी डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.62 मीटर पर सेकंड स्केयर, ये जी की वैल्यू आ गई। आर हमारे पास बेटा गिवन है 1740 10⁻³ मीटर, ये आर की वैल्यू आ गई, ऊपर स्केयर है तो उसका स्केयर आ गया। कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है 6.673 क्रॉस 10⁻11। अब इस सारे को आप कैलकुलेट करें बेटा तो आपके पास आंसर आएगा 7.35 क्रॉस 10⁻22, चूँकि ये मैस है 7 यूनिट आ गया किलोग्राम। तो ये था बेटा हमारे पास 5.4। अब हम बेटा चलते हैं प्रॉब्लम 5.5 पे। 5.5 में गिवन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट। अब बेटा हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है एट अ हाइट, तो मैंने साथ ही स्मॉल छोटा सा एच लगा दिया, जी एट अ हाइट ये हमने फाइंड करना है। और हाइट आपके पास बेटा उसने गिवन की हुई है 3600 किलोमीटर, तो अगेन इसे मीटरों में कन्वर्ट करें, यहाँ पे किलो है वहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा। अब सिंपल यही डाटा हमें गिवन है। अब हमें पता है कि जी एट अ हाइट का फार्मूला हमारे पास बेटा होता है जी एट अ हाइट इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर प्लस एच होल का स्केल, ठीक है। ये है जी एट अ हाइट और बेटा ये वाली वैल्यू है जी एट अ सरफेस, ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। जहाँ हाइट का फैक्टर इन्वॉल्व हो वहाँ हाइट वाला फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पे हाइट का फैक्टर इन्वॉल्व ना हो और आपसे बोला जाए जी की वैल्यू फाइंड करें सरफेस के ऊपर, फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अब चूँकि हमने जी एट हाइट फाइंड करना है तो हाइट वाला फैक्टर बीच में ऐड होगा, वैल्यूज़ पुट कर दें, जी की वैल्यू 6.673 क्रॉस 10⁻11 मैस। अब यहाँ पे बेटा मैस नहीं गिवन, इट्स मीन आपने मैस ऑफ द अर्थ पुट करना है। तो मैस ऑफ द अर्थ कितना होता है 6 क्रॉस 10⁻24 किलोग्राम, तो ये हमने पुट कर दिया। नीचे है रेडियस, रेडियस भी नहीं है गिवन, तो इट्स मीन आपने रेडियस भी अर्थ का पुट करना है। तो रेडियस आपके पास अर्थ का होता है 6.4 क्रॉस 10⁻6 प्लस हाइट आपके पास बेटा गिवन है 3600 क्रॉस 10⁻3, तो ये दोनों प्लस करें, प्लस करके चूँकि इनके ऊपर स्केयर है इनका स्केयर कर लें, कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास बेटा आंसर आएगा 4.0 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 5.5। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5.6। 5.6 में बेटा वो कहता है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी ड्यू टू अर्थ। वैल्यू हमने फाइंड करनी है किसकी बेटा, जी की, अर्थ की वजह से एट अर्थ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 48700 किलोमीटर। रेडियस उसका गिवन है बेटा 48700 किलोमीटर, तो अगेन मीटरों में कन्वर्ट कर लें इसे और जी की वैल्यू फाइंड कर लें। जी एट अ सरफेस सिंपल फार्मूला है बेटा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर स्केयर। वैल्यूज पुट करें, जी की वैल्यू 6.673 क्रॉस 10⁻11
मैस ऑफ द अर्थ कितना है बेटा 6 क्रॉस 10⁻24। चूँकि मैस गिवन नहीं है यहाँ पे तो हम मैस ऑफ द अर्थ ही पुट करेंगे। और रेडियस कितना है, रेडियस की वैल्यू ये आपके पास सामने पड़ी है और ऊपर इसका स्केयर है, स्केयर कर लें। स्केयर करने के बाद बेटा आपके पास आंसर आएगा 0.17 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम नंबर 5.6। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 5.7। 5.7 को बेटा ज़रा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल ही है। द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4.0 मीटर पर सेकंड स्केयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बेटा सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहाँ से लेके आपने उस ऑब्जेक्ट पे जी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि सेंटर से 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अब बेटा देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है रेडियस ऑफ अर्थ और ऊपर फिर उसमें ये ऐड हो गई उसकी हाइट। ठीक है, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो इट्स मीन ये जो 10,000 किलोमीटर वैल्यू है बेटा, ये टोटली डिस्टेंस है आर प्लस एज विच इज़ इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। ये आपने ऐसे नहीं करना कि रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू अलग से पुट करें और फिर हाइट को 10,000 अलग से पुट करें, ऐसे नहीं। वो कहते हैं कि ये सेंटर ऑफ अर्थ से लेके उस हाइट तक का डिस्टेंस है जहाँ पे हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा यहाँ तक रेडियस हो गया, रेडियस प्लस एज, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल आएगा 10,000 के। ठीक है, तो अब आपने अलग अलग वैल्यूज़ ने ये ना करना कि रेडियस की अलग से वैल्यू पुट कर दें और हाइट की जगह पे 10,000 पुट कर दें, बल्कि ये जो 10,000 डिस्टेंस है ना, ये बेटा आर प्लस एज है। यहाँ पे भी लिख लें आर प्लस एज, ये आर प्लस एज है कितना 10,000 किलोमीटर। अब आप इसे मज़ीद बेटा सॉल्व कर लें। किलो की जगह पे 10⁻³ आ गया, मीटर एज इट इज़। तो इसे आप साइंटिफिक नोटेशन से इसके डेसिमल पॉइंट को चेंज करेंगे तो इट बिकम्स 1 क्रॉस 10⁻7 मीटर। उसने कहा है कि मैस ऑफ द अर्थ फाइंड करें आप। तो मैस ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए सिंपल वही बेटा फार्मूला, क्योंकि ये किसी हाइट के ऊपर है हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो जी एट अ हाइट इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर प्लस एज का होल स्केयर। तो अब देखें, जी ऑफ एज की वैल्यू हमारे पास बेटा 4.0, कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास 6.673 क्रॉस 10⁻11। मैस हमने फाइंड करना है, इसे ऐसे रहने दें। अब आर प्लस एज, अब ये नहीं करना कि यहाँ पे रेडियस की वैल्यू अलग से पुट करें हाइट की अलग से, नहीं। आर प्लस एज जो हमने पीछे फाइंड किया है उसकी वैल्यू थी 10,000 किलोमीटर, तो मैंने उसे कन्वर्ट करके मीटरों में 1 क्रॉस 10⁻7 मीटर कर दिया। वही इसकी जगह पे पुट करें 1 क्रॉस 10⁻7, इसका स्केयर है तो ऊपर स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से मैस इधर ही रहेगा, 1 क्रॉस 10⁻7 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन ये बन जाएगी। अब 10⁻7 है तो इट्स मीन के 7 0 साथ लगा दें 1 के, तो ये आपके पास डेसिमल 10 की पावर में से सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। और साथ m के साथ g की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई थी, अब इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो आप इस सारे को बेटा कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आएगा 5.99 क्रॉस 10⁻24 किलोग्राम। तो दिस इज़ द मैस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 5.8। बेटा 5.8 में हमें कोई गिवन डाटा वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू जो है ना वो गिवन नहीं है डाटा की। जस्ट एक स्टेटमेंट है कि एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपने सिंपल एक स्टेटमेंट याद रखनी है, इक्वेशन कि जी ऑफ हाइट इज़ इक्वल टू g/4। बस ये आपने लिखना है। यहाँ से 4 को क्या करें मल्टीप्लाई करवा दें GH के साथ, तो इट बिकम्स GH मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू G, यहाँ पे बच जाएगा G। अब सिंपल क्या करें, 4 ऐसे लिख के G एट हाइट का फार्मूला पुट करें, GM ओवर R प्लस H होल का स्केयर इज़ इक्वल टू, इधर G एट सरफेस का फार्मूला पुट करें GM ओवर R स्केयर। यहाँ से देखें GM से GM कैंसिल, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास बेटा 4 ओवर R प्लस H का स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 1 ओवर R स्केयर। अब बेटा क्या करें, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट बिकम्स 4R स्केयर एंड इट बिकम्स R प्लस H स्केयर। अब बेटा हमें सिंपल स्केयर हमने ख़त्म करने हैं, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे स्केयर रूट ले लेंगे, बोथ साइड स्केयर रूट लेंगे। तो ये बेटा R का स्केयर रूट इस स्केयर से ख़त्म, 4 का स्केयर रूट 2
यहाँ पे स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे से कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा आर प्लस एच। हमने बेटा हाइट फाइंड करनी थी, तो देखें 2r इज इक्वल टू आर प्लस एच। यहाँ से r को उठा के इक्वल किस साइड पे लाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइट आएगी h इज इक्वल टू 2r माइनस आर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया ये हाइट कितने इक्वल आ गई है, r की, विच इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक भी ठीक है। तो अगर लिखना चाहें तो रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 क्रॉस 10⁻6 मीटर। तो ये बेटा आपके पास वैल्यू ऑफ जी बन गई है 1/4 एट एन एल्टीट्यूड इक्वल टू 1 रेडियस। ठीक है बेटा, ये था 5.8। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 5.9। 5.9 में कि ए पोलर सैटेलाइट इज़ लॉन्च एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ। एक पोलर सैटेलाइट को हमने सरफेस ऑफ अर्थ से 850 किलोमीटर अबव लॉन्च किया है। उसने कहा उसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करें, फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड। तो वी ऑर्बिटल हमने फाइंड करनी है। अगेन वही है 850 किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻³ मीटर हो जाएगा।